दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन तमाम पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा इलाके में और यहां से 4 बार के कांग्रेस की टिकट पर विधायक रहे मुकेश शर्मा द्वारा बुलाई गई है महापंचायत। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मुकेश शर्मा अपने साथियों के साथ बैठे हैं और इनको दिखाने के बाद मैं अपने साथी से बोलूँगा, पीछे देखिए लोगों का जनसैलाब। ये महापंचायत बुलाई गई है, इसमें लोगों का मैं जनसैलाब ही कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक कैमरे की नज़र या मेरी नज़र जा रही है लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। साथ ही अलग अलग इलाके से लोगों का लगातार यहाँ आना जारी है। मैं मुकेश शर्मा से सीधा बातचीत करूँगा और इनसे कुछ सवाल रखेंगे कि किस तरह की क्या ये चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। मुकेश, देखिए, मैं लगभग 3 महीने पहले घर से निकला हूँ स्वर्ग देखने के लिए कि 11 साल में जो 13 में मैं स्वर्ग बना गया था, शायद उसमें इजाफा हुआ होगा। मोहन गार्डन में एक हॉस्पिटल बनना था, उसको देखने आया था, बना नहीं बना। जच्चा बच्चा केंद्र बनना था, देखने आया था, बना नहीं बना। जो सड़कें मैं बना गया था 90% सड़कें मेरे टाइम की हैं। 100 तरफा महानरक बना हुआ है। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ इस इलाके को महानरक से निकालने के लिए। और मेरा बचा हुआ जीवन मैंने इस अस्ताल विधानसभा क्षेत्र को अपनी जवानी देकर, अपना खून पसीना देकर डेवलप किया था। और 2013 के बाद इन्होंने उजाड़ दिया है, मैं इसको उजड़ने नहीं दूंगा। इस शपथ लेकर घर से निकला हूं। और जो जनता जो निर्णय लेगी, मैं उस निर्णय को भगवान का निर्णय समझकर, भगवान का फैसला समझकर मैं उसको सर माथे पर रखकर उस फैसले का पालन करूंगा। और चुनाव जनता लड़ेगी, मुकेश शर्मा नहीं लड़ेगा। अगर मेरा फैसला हुआ तो मुकेश शर्मा, मैं आपको बता दूं, मैं भी बोलूंगा, 1993 से 98 तक बीजेपी की हुकूमत थी। हम 14 थे। मैंने 13 दिन भूख हड़ताल की थी। सैकड़ों लोग लाठी चार्ज में घायल हुए थे। जब मैं पदयात्रा की है मैंने इन दोनों वार्डों की, मोहन गार्डन, नवादा की, उसमें वो लोग मिले मुझे जिन्होंने लाठियां खा रखी हैं। और एक बेटी की, हेनरी जॉर्ज की बेटी की आंख फूटते फूटते बची थी। ये नंदकिशोर सहरावत जी का बेटा बैठा है, जो हमारे साथी मेरे साथ विकासपुरी से विधायक थे। 15 साल मैं रहा, उसके बाद नंदकिशोर ने संभाला। हमने काम किया है। आज उसमें विकासपुरी विधानसभा बन गई, उत्तम नगर बन गई, चाणक्य प्लेस जनकपुरी में चला गया, हिरण कूदना मुंडका में चला गया। लेकिन आज भी हिरण कूदना से चाणक्य प्लेस तक मुकेश शर्मा उस परिवार का एक सदस्य है। और मैं उन लोगों के जीवन में कभी एहसान भूल नहीं सकता हूँ। पार्टी का फैसला मैंने कहा है, झंडा डंडा और पार्टी का फैसला भी जनता करेगी। जो जनता फैसला करेगी मैं उसके साथ। जिस तरह का जनसैलाब है और लोग, जिस तरह का जनसैलाब है और लोग आपके साथ हैं, बीच बीच में नारे लगा रहे हैं बातचीत के दौरान, वो तो लोगों का पूरा समर्थन आपको दिख रहा है। मैंने कहा है कि ये सुनामी है जो किसी को दिख नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी की और आप पार्टी की घंटी बजने जा रही है बड़े वाली। इनको दिख नहीं रही है, इनको टीन का चश्मा उतार देना चाहिए और आना चाहिए यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रीय ध्वज लेके लोग आ रहे हैं, इसी राष्ट्रीय ध्वज से झूठ बोलकर इन्होंने निपटाया था, इस दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। और यही राष्ट्रीय ध्वज आज इस भीड़, ये सुनामी उनकी पोल खोलने के लिए यहाँ पर आई है। जो निर्णय होगा मैं जनता के साथ हूँ। लेकिन एक बात मैं कह दूं, चुनाव मैं जिस भी विधानसभा से लड़ूं, मैं अस्ताल विधानसभा क्षेत्र, हिरण कूदना से चाणक्य प्लेस तक के लोगों को जीवन में, मैं, मेरी औलाद और अगले 7 जन्म तक भी मैं इस इलाके को भूल नहीं सकता। मेरी जवानी, मेरा खून पसीना यहाँ लगा हुआ है। मेरे बाल उड़ गए सिर के, मेरे बाल उड़ गए काम करते करते। और सुन लीजिए, मैं 20 साल के लिए, अगली 20 साल की पारी खेलने के लिए फिजिकली फिट हूँ। और सबको चुनौती दे रहा हूँ, जिसको हिम्मत है मैदान में आए। जो निर्णय होगा मैं उस निर्णय के साथ चलूंगा। मैं मोहन गार्डन और बिंदापुर, आप जानते हैं बिंदापुर का हॉस्पिटल की मैंने नींव रखवाई थी 12 में, आज उस पर कब्जे करा दिए इन्होंने। मैं लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ, मैं उस हॉस्पिटल को बनवाऊंगा। मैं मोहन गार्डन में जच्चा बच्चा केंद्र हॉस्पिटल बनवाऊंगा। वो जमीन इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर कैंसिल करवाई है, कहीं और जमीन ढूंढेंगे, लेकिन हॉस्पिटल बनेगा। आप जाइए विपिन गार्डन के पार्क की क्या हालत है, नरक बना दिया। आपको पता है, गाय कचरा खाती है इस इलाके में, हर गली में मिलेंगी आपको। किसी बीजेपी वाले का खून नहीं खोलता। ये सांसद, ये पार्षद 10 साल तक बीजेपी थी, 9 साल से यहाँ पर बीजेपी, आप पार्टी का एमएलए, 2 साल बीजेपी का रहा। जो लोग गाय गौ माता की पूजा करने की बात करते हैं, मैं हूं कट्टर हिंदू, लेकिन मैं वो हिंदू हूं जो दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करता।
मेरी अपने धर्म में आस्था है। अरे जब गऊ कचरा खाती है मेरा खून खोलता है, क्या किसी बीजेपी के नेता को शर्म नहीं आ रही है? ये करोड़ों रुपए के हराम के पैसों के होर्डिंग पोस्टर लगा रखे हैं। मैंने एक हैंडबिल निकाला है सिर्फ महापंचायत का, कोई आपको मेरा होर्डिंग पोस्टर नहीं मिलेगा कहीं भी दूर दूर तक। और एक हैंडबिल ने इनको घुटनों के बल चलवा दिया है। और मैं कह रहा हूं फरवरी में नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बस इतनी बात कह के खत्म कर रहा हूं। तो साफ तौर पर आपने देखा कि मुकेश शर्मा जो 4 बार के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया कि इस बार के विधानसभा चुनाव के हालात जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। और इसके पीछे की उन्होंने वजह बताई कि जो मौजूदा विधायक हैं या इससे पहले सांसद और पार्षद अपने इलाके में रहे, उन्होंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। और उसी की वजह है कि ये पूरा जनसैलाब उनके समर्थन में उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि लोगों का जनसैलाब यहाँ पर कितनी संख्या में आया हुआ है। और लोगों ने साफ तौर पर, जो मुकेश शर्मा हैं, उन्होंने बताया कि ये जनसैलाब सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इलाके में विकास के काम जब तक वो विधायक थे तब तक तो हुए, लेकिन उसके बाद विकास का कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि लोग एक नई उम्मीद में उनके साथ जुड़ने आए हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।